इन लोग जितना है इन लोग के बताइए कहाँ सोवेंगे, कहाँ बैठेंगे, हम लोग कैसा कहाँ बिक्री करेंगे, इन लोग के बाल बच्चा भूखे मर जाएंगे बताइए। तो टूट गया, लूट भी गया, बर्बाद भी हो गए, सब लोग बेघर हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं जो आए थे घूमने फिरने के लिए, वो लोग कहाँ सोएगा। गरीब आदमी यहाँ सोता था, खाता था, पीता था, कमाता था, और सब बेघर हो गया। तो आपने कहा कि गरीबों के बसाओ, तो गरीबों के बसाओ क्या? अब गरीबों को तो आप उखाड़ के बिक रहे हैं। सरकार लूट रहा है, इधर तुम लोग लूट रहे हैं। सरकारें तो दिया तो खुशी में लूट रहे हैं। देखिए सरकार ही दिया है इन लोग को लूटने के लिए मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान, खबरें बेबाकी से। अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन के पास न्यू मार्केट में, जहां तकरीबन 150 लोगों को बेघर कर दिया गया है। बेघर का मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ रोजगार करते थे। अत्याचार और अत्याचार नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। चलिए यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं जो यहाँ व्यवसाय कर रहे थे। तकरीबन 100 से 150 साल पुराना यहाँ पे दुकान था। चलिए वहाँ पे कुछ लोगों से भी बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद गालिब मंसूर हुआ। गालिब जी, यहाँ आप क्या करते थे? यहाँ पे हमारा चिकन का शॉप था, और यहाँ पे करीब 100 साल पुराना चिकन का शॉप था। हमारे दादा परदादा से जिसके समय से चलता आ रहा था। और इस मंडी से पूरे पटना का ही एक सिर्फ मंडी था जो चिकन व्यवसायी का बहुत बड़ा मंडी था ये। और यहाँ से पूरे पटना का रेट खुलता था और घटता था, बढ़ता भी था और घटता भी था। तकरीबन यहाँ पे कितने व्यवसायी लोग आप लोग थे? यहाँ पे लगभग 150 दुकानदार थे, और कमाने खाने वाले लगभग 5000 लगभग आदमी थे हम लोग। 5000 लगभग आदमी थे। तो इसमें जो व्यवसायी यहाँ पे कर रहे थे, क्या नगर निगम को आप लोग कुछ पैसा नहीं देते थे जो उनका रसीद वगैरह होता था? हम लोग को 2019 में हम लोग का जो है तोड़ दिया गया था। जो हम लोग उस समय नगर निगम को पैसा देते थे, और उसके बाद 2019 के बाद टूटने के बाद जो है नगर निगम आश्वासन दिया कि आप लोग को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो फिर हम लोग 3 साल 4 साल तक यहीं पे फुटपाथ पे बेचने लगे। तो फिर हम लोग को नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद तो फिर यहाँ पे उलन मेला लगा हुआ था। उलन मेला लगा तो हम लोग उनसे बात किए, तो उन्होंने अपने थ्रू हम लोगों को यहाँ पे दुकानदार को दुकान बना के दिया था, जो आज आपके सामने दिख रहा है। वो सब तोड़ दिया गया है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ आलम है। आसिफ भाई, यहाँ पे क्या आप करते थे? मेरा चिकन का शॉप था। आपका भी शॉप था? तो नगर निगम वगैरह को आप लोग कोई लिखित तौर पे दिए हैं सूचना कि तोड़ दिया गया? से तो सूचना नहीं मिला गया है। 2019 में जो है कि दुकान हम लोग का था तो उस टाइम तोड़ा गया था। उस टाइम तोड़ने के बाद जो है कि हम लोग फिर फुटपाथ पे लगाना शुरू किए। फुटपाथ लगाना शुरू किए तो उस टाइम भी हम लोग को आया कश्मीरी मेला वाला जब लगाने लगा, उस टाइम फिर इस तोड़ के हम लोग को हटाया वहाँ से। हम लोग कंप्रोमाइज़ किए मेला वाले से, तो हम लोग को कुछ जगह दिया गया था। जगह देने के बाद आज फिर साल भर के बाद फिर आज हम लोग का दुकान तोड़ दिया गया। क्या चाचा मोटरी उटरी बांधे हुए हैं, क्या बात है? अरे हम लोग बड़ी ढेर दिन से यहाँ। कितना साल से? कम 40-50 साल से हम। 50 साल से। तो इसमें मोटरी में क्या है? चूड़ा है सर। चूड़ा क्यों? टूट टाट गया तो चूड़ा मंगवा के फाँक रहा, खा रहा, क्या करा? दिखाइए कितना बजे से टूटा है ये? सवेरे भोरे आ गया। भोरे से? हाँ, 7:30 बजे आ गए हम लोग ना, भुगले प्यासले तब चूड़ा मंगवा पानी। अब आगे कहाँ दुकान लगाइएगा? नगर निगम के द्वारा आप लोग को कोई स्थान दिया गया है? नहीं, कुछ नहीं दिया गया। हम लोग जो अभी रोडे पर हैं, देखिए सब चीज धरल है, हमारा सारा सामान धरा हुआ। हम लोग कोई व्यवस्था नहीं कि रखने का। सर, हम सरकार से एक बात पूछना चाहते हैं सर कि बिहार में हर चीज़ का मंडी है। मुर्गा का काम मंडी है, सिर्फ यहाँ न्यू मार्केट में एक मंडी था। न्यू मार्केट में जहाँ पूरे बिहार का मतलब पूरे पटना डिस्ट्रिक्ट का रेट खुलता था। घटना है तो यहीं से घटता था, बढ़ाना है तो यहीं से बढ़ता था। लेकिन आप देखिए सब्जी का दुकान, सब्जी का मंडी हर जगह है, मंडी है, बड़ा बड़ा मंडी है। यहाँ आप लोग अतिक्रमण किए हुए थे क्या? हम लोग कोई अतिक्रमण नहीं किए हुए। हम लोग को आश्वासन दिया गया था 2019 में जब मार्केट तोड़ा गया था कि आप लोग को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा। तो हम लोग शांतिपूर्वक से इनको दे दिए कि भैया आप अपना जगह ले लीजिए। लेकिन अब तो हमको जगह चाहिए सर। जगह चाहिए आपको? तो नगर निगम के ऑफिस गए हैं आप लोग? नगर निगम का ऑफिस जाके क्या करेंगे? वो बोलते हैं रसीद देख लो, कभी रसीद कटा ही नहीं, कभी आया नहीं, ये सब कोई स्कीम लाया ही नहीं। जैसे चल रहा था चला रहे थे। आश्वासन आपको 2019 में दिया गया, किस चीज के लिए आश्वासन दिया? कोई मौखिक तौर पे दिया गया कि हम लोग आप लोग के लिए जगह खोज रहे हैं, आप लोग को मार्केट बना के दिया जाएगा।
कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मौखिक रूप से आप अगर कोई बोलता है आपको तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, आपको पता है कि पहले हम मालूम है सर कि लेखा जोखा नहीं है, लेकिन पहले ऑलरेडी और आदमी के पास रसीद है नगर निगम का है? हाँ, और का जल गया, बहुत बार यहाँ आग लग चुका है, साले साल यहाँ आग लगता था और इसको रिवेन्यू नहीं हम लोग कर पाए, हम लोग की गलती था, लेकिन सरकार के घर में रिकॉर्ड है। तो चाचा सरकार से क्या चाहते हैं अपने नगर निगम से? कहीं पर दे दे जगह, हम लोग बेचे बचे, गरीब को बाल बच्चा पोसा पासे अपना रहा किसी तरीका से, और क्या कहेंगे। एकदम चूड़ा, मतलब सुबह से खाना वाना नहीं खाए क्या? नहीं खाया खाना, अभी देखिए चूड़ा मंगवाए, फेंकेंगे पानी। जैसा यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, तकरीबन 5000 लोगों का रोजगार यहाँ से चलता था, आज वो बेघर हो गए हैं। और से देखिए किस तरीके से बुलडोजर का कहर बरस रहा है। क्या क्या बोले बाबू? गरीब लोग लूट रहा है भाई, चुप क्या करेगा? गरीब लोग लूट रहा है। हाँ, खा क्या अब कहने का मतलब है, जब टूटा है तो गरीब लोग बाल बच्चा लोग यहाँ से जितना सब खाए पिए वाला लड़का ना सब लूट लूट के खा रहा है। अब क्या करिएगा? इधर सरकार लूट रहा है, इधर तुम लोग लूट रहे हैं। सरकारें तो दिया था, खुशी में लूट रहे हैं। देखिए सरकार ही दिया है इन लोग को लूटने के लिए मौका। आप देख रहे होंगे बिजली बोर्ड है, यहाँ मीटर है, वो भी प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, और नगर निगम आपका ही है, यहाँ पे दुकान आप ही का था? मेरा ही दुकान है। तो यहाँ बिजली मीटर कैसे लगाया आप? बिजली मीटर आधार कार्ड और वेंडर लाइसेंस लिया गया, उसके बाद तो बिजली वालों ने अप्लाई किया, कनेक्शन दिया। मतलब आधिकारिक तौर पे यहाँ था? हाँ बिल्कुल है, आज तोड़ बहुत दिनों से। बहुत दिनों से जी हाँ। तोड़ क्यों दिया गया? अब क्यों तोड़ गया वो तो नगर निगम न बताएगी। तो अब हम लोग को बोला गया ये स्मार्ट सिटी बन रहा है, आप लोग को जगह मिलेगा, पूरा कागज ये कराया गया, उसके बाद सर्वे कराया गया, और उसके बाद बोला तोड़ के आपको दिया जाएगा। आज 5 साल से हम लोग को दिया गया है, देता ही नहीं है। बार बार हल्ला गाड़ी आता है, तोड़ देता है और फाइन भी लेके चला जाता है। हम लोग को आज तक कहीं कुछ कोई ऐसा जगह मुहैया नहीं। आपको कोई नोटिस दिया गया है नगर निगम के द्वारा? नहीं, नोटिस क्या देगा, वो आपको बता दें, गाड़ी से अनाउंसमेंट करा दिया जाता है, आप लोग अतिक्रमण में आप लोग हटा लिया कीजिए। जितना दिन पहले अनाउंसमेंट, अगर तो जो रोड पे लगा रहे होंगे उसके लिए अनाउंसमेंट है, लेकिन जब अधिकारी आपको आधिकारिक तौर पे से ये जमीन आपका उस टाइम अलॉट किया गया था नगर निगम के द्वारा, वेंडर लाइसेंस था, जमीन भी अलॉट किया गया था नगर निगम के द्वारा? हाँ, हम लोग जहाँ पे थे पहले में हम लोग का दुकान था 10 बाई 15 का, तो उसके बाद सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद तोड़ दिया गया। उसके बाद बोला ठीक है आप लोग यहाँ रह रहे हैं तो आप लोग को वेंडर लाइसेंस इशू किया। इशू करने के बाद 10,000 रुपया जो होता है, जो गरीबी रेखा से जीने वाले, और उस पर बोला से आप लोग इसी से बिजनेस कीजिए। लॉकडाउन में हम लोग उसी से बिजनेस किए, और बिजनेस करके आज फिर वही स्थिति है जो हमेशा भाग दौड़ और फाइन भी और सामान भी उठा के लेके चला जाता है। सब सामान भी उठा के? हाँ, सब सामान। देख लिए अधिकारी तौर पे नगर निगम वेंडर कोड था, इनके पास लाइसेंस था, और बिजली विभाग के द्वारा इनको बिजली भी यहाँ मुहैया कराया गया था, जिनका ये बिल भी भरपाई करते थे। लेकिन नगर निगम के मनमानी के कारण कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था आपको, बिना नोटिस के दुकान को तोड़ दिया गया था। करीब लगभग 5000 परिवार का यहाँ पे रोजगार था, खाना पीना था, तो वो सब बेघर हो चुके हैं। और 150 लोगों का दुकानदार 150 लोग यहाँ पे दुकानदार थे, सब लोग बेघर हो चुके हैं। अभी परेशानी में हम लोग, और सुबह से भूखे हैं, प्यासे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे चेहरे सबको पता चल रहा होगा। बिल्कुल हम लोग साथ हैं। और आपने एक बात कही कि सरकार तोड़वाई, तो सरकार में तो अभी गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, तो हम सरकार से, किसी की भी सरकार, हम सरकार से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। और सरकार के पास हम लोग जाएंगे 10 आदमी मिलके, और सरकार से कुछ ना कुछ विकल्प निकालेंगे। सरकार अगर मेरी बात सुनता है, अगर हम गरीबों का अगर मसीहा है सरकार, तो हम गरीब सब कोई मिल के जाएंगे उनके पास और अपना प्रस्ताव रखेंगे कि सर हम लोग 5000 लोगों का बेरोजगार था, ख़त्म हो चुका, 150 लोग दुकानदार थे, सब बेघर हो चुके हैं। आपको बताइए, एक तरफ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी रोजगार के लिए बोल रहे हैं युवाओं को कि सब आदमी को हम जॉब नहीं दे सकते, आप रोजगार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन हो या नीतीश बाबू हो, वो भी रोजगार की बात कर रहे हैं, कभी जॉब वैकेंसिया की बात कर रहे हैं। आज 5000 लोग जो खुद के सेल्फ डिपेंडेंट थे, वो बेरोजगार हो गए। इस पे क्या राय है आपकी? ये जैसे आपने बोला कि प्रधानमंत्री रोजगार की बात किया हो, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सब सिर्फ आश्वासन, जब चुनाव का वक्त आता है सिर्फ आश्वासन देते हैं। उस भाषण में ही उनका बोली अच्छा लगता है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम 10 लाख रोजगार देंगे। जब रोजगार आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, जब कोई
कोई लड़का अगर कोई भी व्यवसाय करके रोजगार अपना चलाता है, बाल बच्चों को पालता है, तो आप उसको भी जीने नहीं दे रहे हैं, तो किस तरीके से हम लोग जिए? तो ये सरकार से कहना चाहते हैं। अभी वार्ड नंबर 21 की प्रत्याशी पिंकी देवी है, जैसा आपने बताया, पार्षद रह चुकी है और अभी वर्तमान में वही है। अभी फिर उनका इलेक्शन भी होगा। इलेक्शन 28 तारीख से। क्या इसमें इलेक्शन में क्या चाहते हैं उनसे? हम लोग को जो बात सुनेगा हम लोग उसी का समर्थन करेंगे। ये नगर निगम का बुलडोजर किस प्रकार चला है? यहाँ लासा मार्केट हुआ करता था, अब ये खंडहर में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। वहीं कुछ फल विक्रेता भी यहाँ थे जिनके फल को नगर निगम के द्वारा अवैध तरीके से उठा लिया गया है, और जो सड़ा हुआ डब्बा था ना सर, वो छोड़ दिया गया है। देखिए, चलिए कुछ फल विक्रेता हम उनसे भी बातें करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और आप तक, आम जनता और सरकार तक पहुंचाने की हम लोग एक प्रयास, छोटा सा प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ मेरा मोहम्मद वकील। मोहम्मद वकील साहब, आप यहाँ क्या करते थे? हम लोग माल यहाँ रखते थे, रोड पर बेचते हैं हम लोग। क्या बेचते थे? फल बेचते थे। फल जी। तो आपका भी फल उठा लिया? कितना फल उठा? फल था और करेट तक खलिया, करीब 2 लाख का करेट उठा लिया गया। तो नगर निगम के द्वारा उठाया जी, गया? नगर निगम के द्वारा उठाया गया। हम लोग अफसर के पैर हाथ पकड़ा, पूरा पैर पकड़ रहे हैं, मगर कुछ सुनवाई नहीं। सीधे करे कि नहीं हटो, और लाठी चार्ज कर दी। लाठी चार्ज किया? हाँ जी। आप लोग टाइम भी नहीं दिया? नहीं, टाइम भी नहीं आप दिया। लोग को भी मार वगैरह भी लगा? नहीं, हम लोग को मार वगैरह नहीं लगा, हम लोग को बस भगाया गया था। हम लोग गया था। तो आपको जो 2 लाख का माल उठा लिया गया है नगर निगम के द्वारा, तो आप लोग नगर निगम के ऑफिस गए हैं अपना रिकवरी के लिए? हाँ गए हैं, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो हम वो लोग जो वापस चला है। वो जो फल था उसका क्या हुआ? फल कहीं नहीं कि छोड़ देंगे। बोले हैं कि आश्वासन दिए कि फल हाँ, छोड़ देंगे। फाइन दीजिए, छोड़ देंगे। कितना फाइन का डिमांड किया गया है नगर निगम फाइन के के द्वारा? तो लगे 25 की 30,000 रुपये डिमांड किया गया। और 2 लाख का माल था जी तो उसका बजाते रसीद आपको मिलेगा? जी। लेकिन एक बात बताइए, अवैध तरीके से रखे थे या सही था? नहीं, देखिए हम लोग सबका वहाँ रखा हुआ था। खाली मतलब इस बाउंड्री में रखे हाँ हुए थे? हाँ हाँ। बाउंड्री में रखा हुआ था, खाली था। बाउंड्री में रखे हुए थे। बात कीजिए ना। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है मोहम्मद इस्माइल उर्फ बादशाह। ये मार्केट हम लोग का सर सन 1988 में टूटा था और 90 में फिर अलॉटमेंट हुआ। 30 बरस तक हम लोग रहे। अब मेरे पास लेटर कागज साहब को दिखलाया, लेकिन इनको कहीं कि मुख्य सचिव का लिखा हुआ है कि इसमें जब तक के देखिए, जब तक के वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जाएगा, इनको नहीं हटाया जाएगा। जब सरकार की जरूरत पड़ेगी तो इनको हम बना के देंगे। लेकिन हम लोग के कागज जब दिखलाए तो इनको माने नहीं। जो मुख्य सचिव का लिखा हो, जो सरकार होता है सर, अब हम लोग पास कैसा पक्का कागज इस सब्जी मंडी के उजाड़ के हम लोग 4 साल पहले हटा दी गया रोड पर, जिसमें लाखों आदमी बेरोजगार हो गया है। इसमें सब्जी, फल, अंडा, मुर्गा सब चीज़ का दुकान है, भिन्न भिन्न तरह के दुकान है, होटल भी है, सब चीज़ का दुकान है। अब बेरहमी से इन लोग को हटा दिया। मेरा लड़का जो है पोलियो है, उसको एक्सीडेंट हुआ है, 4 लाख खर्चा किया, उस पर 3-4 डंडा चला दिया। बल्कि हमने मना किया कि इस पर डंडा मत चलाइए, अनलीगल है। ये गरीबों के साथ ऐसा जो है अन्याय किया गया है। लेकिन हम लोग आज जो बाउंड्री घेर रहे हैं, फिर हम लोग तोड़ के हिल जाएंगे। इसमें करोड़ों रुपया का बाउंड्री था, उस गाड़ी फोर्स आया था, 25 गाड़ी, 2 गाड़ी फोर्स आया था। हम कहा कि सर मेरा ऑर्डर है, देखिए लेटर है। इसी लेटर पर फोर्स चला गया, हम लोग बाउंड्री तोड़ करके फिर हिल गया। जब से 30 बरस तक रहे हम लोग के पक्का कागज है, इस कागज को नहीं मान रहे, मेरा लिखा हुआ नहीं है। अब बताइए इतना बड़ा स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा देंगे एक बार, कैमरामैन से भी अनुरोध है। और ये स्क्रीनशॉट आपका चलता रहेगा कि जब ये सरकार का, और ये श्री राम नारायण प्रसाद सरकार के उप सचिव जिला पदाधिकारी पटना, और ये फरवरी 1990 का लेटर है। और क्या समस्या आ रही है? हम लोग का समस्या है, बेरोजगार हो गए हैं हम सर। हम लोग रोड पर आ गए हैं। बताइए हम लोग के बाल बच्चा चाहे जितना भी, इन लोग जितना है, इन लोग के बताइए कहाँ सोवेंगे, कहाँ बैठेंगे, हम लोग के कहाँ बिक्री करेंगे? इन लोग के बाल बच्चा भूखे मर जाएंगे। बताइए तो, इतना बड़ा जुल्म किया। ठंडा का टाइम था, अभी हम लोग रोड पर अभी हैं, रोड पे हैं। हम लोग के मार्केट, इसको सरकार को जो जरूरत है हम लोग को दिया जाए। हम लोग को लिखा हुआ है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जाए, इनको नहीं हटाया जाए। इस सरकार को काम है कि एक साइड में मुर्गा, एक टाइम में मछली, एक टाइम में फल, एक टाइम में सब्जी को बसा दिया। मंडी की मांग कर रहे हैं। हाँ, मंडी के मांग कर रहे हैं। जितने भी आप लोग सब भूखे मर जाएंगे सर। इस तरह से बेरहमी से हटाया गया है। अब बड़े आदमी को शिफ्ट कर दिया जाए। अब मेरे पास अभी भी जो भी पेपर का कटिंग है, जो हिंदुस्तान पेपर में आया है, जो कटिंग है मेरे पास, उसमें सब में लिखा हुआ है कि जो प्रेजेंट दुकानदार है उसको मिलेगा,
लेकिन आज तक हम लोग को नहीं मिला। 4 साल बेरहमी से विदाउट परमिशन से बिना नोटिस किए हुआ हम लोग को तोड़ के हटा दिया गया। अच्छा, आप लोग का नगर निगम के द्वारा कोई चालान वगैरह भी करता था यहाँ पे? हम लोग के चालान नहीं तो लिखा हुआ है कि इनसे कोई पैसा कौड़ी नहीं लिया जाएगा। एक तरह से दान किया जमीन को, जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में लिखा हुआ है। अब फिर हम लोग कमिश्नर से साइन करवाए हैं 2021 में, 22 में, 23 में कि जो उचित किराया हम लोग देने के लिए तैयार है, हमको इसमें शिफ्ट किया जाए। अच्छा, उस कमिश्नर का मेरे पास भी साइन है। नीतीश बाबू जब एनडीए में थे तो उस समय से हम लोग के तो यहाँ से 30 वर्षों से एकदम आया जा रहा है कि मेरा सब्जी मंडी है, हम लोग फुटपाती हैं, हम लोग के वेंडर लाइसेंस के भी नहीं माना जा रहा है, हम लोग के अभी वेंडिंग जोन नहीं है। और यहाँ एक मिनट, ऐसा कहा गया है कि यहाँ तो कहा जाता है कि पहले मुर्गी वाला के हटाओ। चलिए भाई, मुर्गी वाला के हटाओ, उसके बाद अतिक्रमण है, ठेला वाला अतिक्रमण है, तो ये किधर से खेल खेल रहे हैं। हम नीतीश बाबू से यही पूछना चाहते हैं, जब एनडीए छोड़ के आपने आरजेडी में आए तो आपने कहा कि गरीबों के बसाओ, तो गरीबों के बसाओ के, अब गरीबों को तो आप उखाड़ के बिक रहे हैं। तो आप अभी सरकार में हैं तो आपको तो कम से कम कहीं पर भेंडी जोन दिया है। अब भेंडी जोन देने के बाद भी पुल के नीचे भी आप पैसा रंगदारी लिया जाता है। पैसा रंगदारी लिया जाता है, रंगदारी लिया जाता है। किसके द्वारा? रंगदारी लिया जाता है पटना नगर निगम के द्वारा। एक बात तोरा के चुपो ना, पटना नगर निगम, एक मिनट चुपो ना, पटना, अरे पहले पटना नगर निगम के द्वारा, पटना नगर निगम इतना बिक गया है कि उसको रंगदारी दिया जाता है, उसके बाद छोड़ता है। इससे पिछले साल रंगदारी दिया था तो नमन लहासा खुला था। अच्छा, अबड़ी नहीं पैसा दिया तो नमन लहासा के ध्वस्त कर दिया। तो हम पूछते हैं कि हम गरीब कहाँ जाए। हम लोग ठेला ठुकुर चालक है, लगाते हैं, हम लोग के वेंडिंग लाइसेंस है। हम लोग 5 तारीख के हम लोग ने वेंडर ने हम लोग ने जुलूस निकाला था माननीय सत्यदेव राम विधायक के तरफ से, गोपाल रविदास और महबूब आलम के तरफ से। तो अभी तक कोई नेता नहीं आए। हम लोग गरीब कहाँ जाएंगे। हम लोग के 5-7 लाख के माल लूट के ले गया। अब प्रधानमंत्री योजना वाला हम लोग के 10-10 हज़ार रुपया मिला है। आखिर हमको मिला है तो आप लूट के ले गए तो हम कहाँ से देंगे। चोरी करे, डकैती करे, इतना गरीब, सैकड़ों गरीब मर रहा है तो हम लोग तो रोड पर नहीं है। तो सरकार पूछा कि रोड जाम था, रोड हमसे जाम होता है। आपने 1 वे पहले करवा दिया, नेहरू गोलंबर को करवा दिया। पटना डकबंगला हर एक 5 मिनट पर जाम होता है, बंद होता है, तो आपने 1 वे करवा दिया। अब तो ये घोषित नहीं किया, 1000 बसें निकाल दिए। तो गरीब से ही जाम होता है। 1000 बसें निकाल दिए, बस के आप दिए हैं स्टैंड, कहीं नहीं दिए। तो अब हम लोग के बताया जाए हम लोग क्या करें। अधिकारी के काम था, उजाड़ के चल गया सर। तो हम मीडिया वाले से यही प्रेरणा चाहते हैं कि हम गरीब कहाँ जाए। अब हथियार उठावे, हथियारों उठावे, आपकी आवाज बुलंद करें और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। जहां लिखित तौर पे सरकार बोलती है मौखिक तौर का कोई वैल्यू नहीं, वहीं लिखित तौर पे इनके पास कागजात भी है और ये मुख्य सचिव का साइन भी है। ये फोटो कॉपी है बेसिकली। मैं स्क्रीनशॉट पे आपको चला दूंगा, आप एक बार देखिएगा। और नगर निगम के जितने भी पदाधिकारी हैं कृपया इनकी समस्याओं को समझे। सरकार में जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं इनकी समस्याओं को समझे और एक अस्थायी जगह दिया जाए इनको।